हाँ जी, 10th क्या हालचाल? बढ़िया, सब मजे में। तो कैसी चल रही है बोर्ड्स की तैयारी? अभी नहीं चल रही? चिल गाइस चिल, शरद भैया है ना, कराएंगे बहुत आराम से बोर्ड्स की तैयारी कराएंगे। तो मैथ से लपअप हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्या अभी नहीं हुआ? अरे हो जाएगा। जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देते हो ना पूरा दिन, इसे 10 मिनट नहीं दे सकते? इसे भी टाइम दो, इससे भी लव हो जाएगा। ठीक है। तो हेलो गाइस, माय नेम इज शरद अग्रवाल, आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 की यूनिट 2 करेंगे, पॉलिनोमियल। बहुत ही अच्छी यूनिट है, इजी यूनिट है, बहुत आराम से करेंगे, बहुत प्यारी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मैथ से डरेंगे नहीं, लव करेंगे। ठीक है। तो पहले समझते हैं कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पॉलिनोमियल्स आर सिंपली द एक्सप्रेशंस व्हिच कंटेन्स वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट्स एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, इतना समझते हैं। ये क्या कह रहा है, जो पॉलिनोमियल है वो एक एक्सप्रेशन है, सिंपल एक्सप्रेशन। ठीक है। उस एक्सप्रेशन में विच कंटेन्स क्या क्या हमारा होता है, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स जैसे कि आपके एक्स वाई जेड ए बी सी, वो वेरिएबल्स हो गए। ठीक है। एक्सपोनेंट्स जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यू वाई क्यू, जो आपकी पावर होती है वो आपके एक्सपोनेंट हो गई। एंड कॉन्स्टेंट्स आपके इंटीजर्स, -1 +1 2 3, वो आपके कॉन्स्टेंट्स हो गए। तो उन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक एक्सप्रेशन में लिखते हैं, वही हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दीज एलिमेंट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर जॉइंड बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट्स एंड कॉन्स्टेंट्स, जब हम इन तीनों के मतलब कॉम्बिनेशन को जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उनसे ज्वाइन कर देते हैं, तो वही हमारे पॉलिनोमियल बन जाते हैं। ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी है। जैसे कि आपके 4x² + 2x - 3। अब इधर देखिए, x आपका वेरिएबल हो गया, x² एक्सपोनेंट हो गया, इधर x की पावर 1 एक्सपोनेंट हो गया, 4 2 - 3 आपके कांस्टेंट्स हो गए। अब हम इन तीनों को हमने प्लस माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशन से ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, समझ में आया? तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। इसमें क्या होता है, जैसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स मतलब कि px क्या है, आपका कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, कि सर इधर तो x की पावर 2 सबसे हाईएस्ट है, इधर 1 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। जी हाँ, बिल्कुल, इसकी डिग्री 2 हो गई है। तो डिग्री ऑफ px = 2। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2x + √3। ठीक है, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। इधर एक ही वेरिएबल x, उसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। अब इन्हीं डिग्री में आपके 3 वेरिएशंस होते हैं। ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसे कि यहाँ पे हमने डिग्री फाइंड की, तो इसी में जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री सिर्फ 1 होती है, तो उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। इसका कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि x + √5 x - 3 3 + y। इन सबों में देखो, यहाँ x की पावर 1, इधर भी x की पावर 1, इधर y की पावर 1, तो ये सब क्या हो गई, आपकी लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हमने देखा था, यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 2, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी, इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि √2x² + 4 u² - u/2 + 3। ठीक है, ऐसे कोई भी ले लेते हैं, 3x² - 9। ठीक है। इधर देखो, आपके मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी है, 2, मैक्सिमम पावर। ठीक है। इधर u एक वेरिएबल, तो u की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, इधर भी 2, तो ये सब आपकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए, जिनकी डिग्री 2 होती है। सिमिलरली अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल।
जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, 9x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, या फिर 8x³ प्लस √3। यहाँ पे वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री है, मतलब मैक्सिमम पावर है, जो डिग्री है मैक्सिमम 3 है, इधर भी 3 है, तो ये सब क्या हो गए हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। तो आप समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा चैप्टर का आपके इसी के ऊपर एक्सरसाइज है एक पूरी, ठीक है। तो समझते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अ रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल्स टू 0। कि भैया समझ में नहीं आया ये क्या लिखा है, आएगा समझ में, अभी एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया px, कोई पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। पॉलिनोमियल जैसे कि कोई से कुछ भी ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया 3x² माइनस 9x प्लस 6, ठीक है। अब हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, अ रियल नंबर k। अब रियल नंबर क्या होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कोई भी रेशनल इरेशनल नंबर जो इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर्स उसमें होते हैं। तो हमने कोई k लेंगे, इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ px, मतलब px पॉलिनोमियल का कोई k रियल नंबर हमारा जीरो होगा। कब होगा, जब हम यहाँ पे x की जगह, मतलब किसी भी वेरिएबल जो है उसकी जगह हम उस k की वैल्यू रखेंगे और जो इक्वेशन है वो जीरो हो जाएगी, तब वो हमारा कहलाएगा k जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जैसे कि ये इक्वेशन है, अब यहाँ पे x k की कोई वैल्यू रखते हैं, ठीक है, फाइंड करते हैं कि क्या हो सकता है इसका जीरो पॉलिनोमियल जो इस पूरी वैल्यू को जीरो कर दे, ठीक है। तो सपोज पहले सबसे पहले k इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते हैं, लेट k इक्वल्स टू 0, तो 0 रख के ले देते हैं। तो हमने x की जगह हम k रख देंगे इधर, तो x की जगह इधर क्या आ जाएगा k। अब इधर भी x की जगह k की वैल्यू रख देंगे, k की वैल्यू क्या हमने मानी है 0, इधर 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर पहले रख देते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा पूरा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 6, आंसर आ गया इसका 6। अब pk इक्वल्स टू 6 आया, लेकिन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब होगा हमारा, जब pk इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब कि k इक्वल्स टू 0 पे हमारा ये 0 नहीं हो रहा है, इसलिए k इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कुछ और लेके देखते हैं, k लेट k इक्वल्स टू 1 लेके देखते हैं, 1 लगाते हैं, 3 1 स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 9 प्लस 6। अब 6 प्लस 3 9 माइनस 9 0, आ गया 0, कि भैया अब तो 1 पे वैल्यू 0 आ गई, मतलब 1 जो होगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा px का। जी हाँ, क्योंकि हमारी जो ये इक्वेशन को इसने 0 कर दिया, इसलिए p हम लिखेंगे k इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारा px, ठीक, जीरो ऑफ px, ठीक है। अब देखते हैं कि हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कैसे करते हैं, हम कैसे निकालते हैं कि कौन हमारी इक्वेशन जो है हमारी पॉलिनोमियल है उसका क्या कौन कौन से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे और कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखते हैं वो, तो समझते हैं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। जीरोस को हम रूट्स कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें जीरोस निकालने के लिए, आपकी जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा हो, आपको एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी px दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए 4x² माइनस 6x प्लस 2, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका मैं जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कोई भी इक्वेशन हो पॉलिनोमियल उसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो हम इसे रखते हैं जीरो के इक्वल, 4x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जीरो के इक्वल रख दिया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x निकाल लेंगे इसके लिए। तो आपको पता होगा जैसे 4 इंटू 2 8 है, तो इसको ऐसे ऐसा ब्रेक करना है हमें कि मल्टीप्लाई करें उन दोनों का तो 8 आ जाए
और प्लस से माइनस करके -6 आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम इसे लिख सकते हैं -4x -2x। तो -4 इधर +2, तो -4 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है प्लस का, 4 × 2 8, ये भी ठीक है। और -4x -2x -6x, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4x को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो इधर बचा x -1। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे -2, तो इधर बचा x और इधर -1, ठीक है। ये समझ में आया आपको ये कैसे है? -2 कॉमन लिए, इधर x बचा, इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यह आपको पता ही होगा, ये साथ में लिख देंगे और ये साथ में, ठीक है। 4x - 2 x - 1 = 0। अब एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं 4x - 2 = 0 और x - 1 = 0। इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो ये कितना आएगा, x = -2 इधर जाके +2 हो जाएगा और 4 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और ये x = 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 1/2, ठीक है। तो हमारी x की क्या वैल्यू है, 1/2 और x = 1। तो जो वैल्यू इक्वेशन को 0 रख के हमारी x की आएंगी वही हमारे क्या होंगे, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, या कह सकते हैं रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। इनसे क्या होगा, ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे -1/2 और 1, तो ये इक्वेशन को 0 कर देंगे, इसकी जो वैल्यू है 0 कर देंगे, ठीक है। ये भी एक बार चेक कर लेते हैं रख के, तो रख के देखते हैं p x की वैल्यू 1/2 रख के देखते हैं, ठीक है। 1/2 रखते हैं ना, 1/2 का स्क्वायर -6 1/2 1 का स्क्वायर 1 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा +2 बच जाएगा 1 - 3 +2 2 + 3 0, ठीक है। हो गया ना 0, क्योंकि ये हमारा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल था, जब इसकी वैल्यू हमने इसमें रखी तो 0 हो गया। अब p = 1 पे भी देख लेते हैं, x = 1 पे 1 रखते हैं, 4 + 2 6 - 6 0, ठीक है। ये भी हमारा प्रूव हो गया। समझ में आया आपको कैसे निकालने 0? अभी हम एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। ये एक एग्जांपल लिया था समझाने के लिए कि कैसे जीरोस निकालते हैं। इक्वेशन को 0 को इक्वल रख देंगे, सॉल्व करेंगे, x की जो वैल्यूज आएंगी उन्हें पुट करके जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। हाँ, तो गाइस इस वीडियो में हमने समझा कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं और हम कैसे फाइंड करते हैं किसी इक्वेशन के जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि एक किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं और उन जीरोस और उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं x² x या कांस्टेंट, तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, तो वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स लव। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।